वेलकम टू आर्टेक इंस्टीट्यूट। हम देख रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेटा टाइप्स क्या रहता है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, कांस्टेंट वैल्यू कैसे लेते हैं, ऑपरेटर्स कौन से रहते हैं, कीवर्ड कौन से रहते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज हम उसके बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे। कुछ प्रोग्राम होंगे कांस्टेंट वैल्यू के साथ, मतलब ए और बी की वैल्यू दी हुई है प्रोग्राम में, आपको एडिशन करके आउटपुट निकालना है। और कुछ प्रोग्राम होंगे कि आप यूजर से वैल्यू लो, मतलब एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यूजर उसकी वैल्यू इनपुट देगा, उसके बाद आप उसकी एडिशन करोगे। इस टाइप के प्रोग्रामिंग हम देखेंगे। सभी प्रोग्रामिंग स्लाइड देखेंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्या देखना है हमें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेक्चर 4 लाइव प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं आज हम। प्रोग्राम प्लीज देखो। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर। क्या देखना है हमें? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, डिवीजन ऑफ टू नंबर, फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का, सर्कल का, सर्कमफेरेंस और करना है फाइंड सर्कल का, एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, स्वैपिंग करनी है टू नंबर की विदाउट थर्ड वेरिएबल, विद थर्ड वेरिएबल। और लास्ट प्रोग्राम लिखेंगे इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड उसके टोटल और एवरेज निकालना। ये सब हम लाइव प्रोग्रामिंग देखेंगे कि इसे करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल पहला प्रोग्रामिंग है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू नंबर। ये जो एडिशन ऑफ टू नंबर वाला प्रोग्राम है, ये हम प्रोग्राम डिजाइन करेंगे लाइव प्रोग्राम के साथ। चलो देखते हैं। लाइव प्रोग्रामिंग फर्स्ट है एडिशन ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाला प्रोग्राम करते हैं कांस्टेंट वैल्यू देके। तो क्या करना है हमें? पहले लाइब्रेरी लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, सेकेंड लाइब्रेरी हैश इंक्लूड ponio डॉट एच। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं void main नाम का फंक्शन, ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रेस ओपन। पहले हमें क्लियर स्क्रीन लिख के क्या करना है? हमारे स्क्रीन को, कंसोल को पूरा क्लियर करना है। हमने बोला है कि कांस्टेंट वैल्यू का यूज करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे दो नंबर की एडिशन। तो इंटीजर नंबर, दो नंबर, टू नंबर, नंबर वन। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, डिफाइन कैसे करना है, ये पढ़ लिया था। देखो फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड डिजिट चल सकता है। तो नंबर वन कांस्टेंट वैल्यू है, तो नंबर वन इक्वल्स टू 6। सेकेंड नंबर वन, नंबर टू इक्वल्स टू 8। इन दोनों की एडिशन करनी है हमें एक वेरिएबल में, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है ऐड। ओके, अब यहाँ पे हमें नंबर वन और नंबर टू के वैल्यूज पता है, एडिशन करनी है। तो लिखेंगे ऐड इक्वल्स टू, जहाँ पे हमें स्टोर करना है ऐड में, क्या स्टोर करना है? नंबर वन प्लस नंबर टू की वैल्यू, सेमीकोलन, स्टेटमेंट कंप्लीट। अब प्रिंट करेंगे हम कि हमारी एडिशन टोटल कितनी आई है। तो सी आउट डबल कोट के अंदर एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट, क्योंकि ये सेम ऐसे ही प्रिंट करना है एडिशन ऑफ टू नंबर। उसके बाद हमें चाहिए उसकी वैल्यू। हमारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? हमने फॉर्मूला लिखा है ऐड इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू, मतलब हमारा आउटपुट आने वाला है ऐड में सेमीकोलन, देन गेट ch क्लोज। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है, उसे हम सेव कर लेंगे पहले। सेव। कंपाइल रन करने से पहले कंपाइल करेंगे एरर है क्या, वार्निंग और एरर नहीं है। तो चलो हम प्रोग्राम रन करते हैं। रन। देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू, दोनों की एडिशन आई है। एंड में मतलब अगर हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है प्रोग्राम में, नंबर वन, नंबर टू, ए बी, या कोई रोल नंबर स्टोर किया है स्टूडेंट का, उसे कांस्टेंट रखा है, तो पूरा प्रोग्राम होने तक नंबर वन और नंबर टू की वैल्यू सेम ही रहेगी। मतलब नंबर वन 6 है तो 6 ही रहेगी, और नंबर टू 8 है तो 8 ही रहेगी, उसे चेंज नहीं करेंगे। हो गया एक प्रोग्राम हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर का। ओके, ये हमने देखा है कांस्टेंट वैल्यू का यूज करके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम
अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेकिन यूजर से चाहिए, पहले हम मैसेज लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ, प्रोग्राम क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं उसे कांस्टेंट वैल्यू नहीं देंगे, अब देंगे यूजर डिफाइन, मतलब हम इनपुट देंगे एंटर द मार्क्स ऑफ, चलो देखते हैं हम प्रोग्रामिंग, लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 2, इसका सबका यूज करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर करना है, न्यू फाइल ओपन करेंगे, p9.cpp, ओके, हैश include iostream dot h, hash include ponyo dot h, void main clear screen, ओके। अब इनपुट देना है नंबर 1 और नंबर 2, पहले डिक्लेयर करेंगे इंटीजर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं a, एक वेरिएबल लिया a, सेकेंड वेरिएबल लिया b, अब कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया है, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब, ओके। अब हमें a और b की वैल्यू पता होगी तो ही हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो पहले मैसेज लिखेंगे सी आउट, अब मैसेज लिखना है हमें, वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एडिशन, तो लिखेंगे पहले इंटर डबल कोट के अंदर एंटर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ओके, इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन हो गया। इनपुट देना है तो सी इन, कौन सा वेरिएबल इनपुट दे रहे हैं, ए, सेमीकोलन। ऐसा ही मैसेज सेकंड के लिए चाहिए सी आउट से ऑपरेटर डबल, अब ये मैसेज हमें न्यू लाइन में चाहिए, इसलिए बैकस्लैश एन हमने पहले ही पढ़ लिया है, न्यू लाइन वगैरह के लिए क्या लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन, किसका इनपुट देना है, बी वेरिएबल का, सेकंड नंबर का। देखो अब ए और बी की वैल्यू पता है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फॉर एग्जांपल 5 डाली, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू 3 डाली, हमें आउटपुट में चाहिए 8, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है तो 2, पहले लिखेंगे सब इक्वल्स टू ए माइनस बी सेमीकोलन, सब्ट्रैक्शन शो होना चाहिए सी आउट, कितने नंबर का सब्ट्रैक्शन किया है, न्यू लाइन, subtraction of two number equals to, कहाँ पे मिलेगा, सब नाम के वेरिएबल में, गेट ch क्लोज, ओके। अभी से प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, फिर से कंपाइल, नो एरर, ओके, रन कर लेंगे। देखो इंटर वैल्यू ऑफ ए, हमने यूजर से इनपुट के लिए बोला तो उसने मैसेज दिया हमें पहले इंटर वैल्यू ऑफ ए, ओके 7, इंटर वैल्यू ऑफ बी 9, माइनस 2 आएगा, देखो क्यों, क्योंकि ए छोटा है बी की वैल्यू बड़ी है, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू -2, ओके, ध्यान में आया, क्या है प्रोग्राम है हमारा सब्ट्रैक्शन का, यूजर से वैल्यू ली है, इस प्रोग्राम को रन करेंगे फिर से, देखो सेकेंड टाइम अब रन करेंगे तो वैल्यू चेंज कर दूंगी 23, 44 या 4 भी दे सकते हो, देखो सब्ट्रैक्शन हो गया। ऐसे ही हमें प्रोग्राम्स करना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है हमारा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने दोनों वे बता दिए, एक तो कांस्टेंट वैल्यू का और दूसरा रहेगा अगर आपको यूजर से वैल्यू लेनी है तो यूजर का। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू के, हैश इंक्लूड, जैसे एडिशन किया था वैसे iostream.h hash include new.h void main clear screen
इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू देनी है, हमें पता है इंटीजर a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू 9 कॉमा क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो वेरिएबल लेंगे। कांस्टेंट वैल्यू ली है तो हमें इंटर द वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो मॉल इक्वल्स टू a इंटू बी सेमीकोलन, शो करेंगे सी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू कहाँ पे मिलेगा मॉल नाम के वेरिएबल में, जहाँ में हमने फॉर्मूला लिख के पूरी वैल्यू स्टोर की थी। इसे फिर से सेव कर लेना है, हर एक प्रोग्राम पहले हम सेव कर लेंगे, अगर कुछ एरर है तो हमें चेंज करके आना चाहिए। नो एरर, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 45, हमने कांस्टेंट वैल्यू दी है तो अभी मैसेज नहीं आया इंटर द वैल्यू ऑफ ए इंटर द वैल्यू ऑफ बी, कोई भी मैसेज अब नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट था। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, हमें नेक्स्ट प्रोग्राम करना क्या है। पहले न्यू फाइल ओपन कर लेंगे relevant.cpp, ओके। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट डिवीजन ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिवीजन करना है, और ये कहाँ आप कांस्टेंट वैल्यू या यूजर डिफाइंड वैल्यू दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं यूजर डिफाइंड हैश इंक्लूड iostream.h hash include, okay, hash include onio.h void main clear screen। सभी प्रोग्राम में पहले ही हम क्लियर स्क्रीन दे देंगे, नहीं तो टाइम पे वो किसी और प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा, नहीं तो इंटीजर। डिवीजन करना है दो नंबर का, ठीक है, नंबर 1 ले लो नंबर 2 ले लो, कुछ भी चलेगा। यूजर डिफाइन बोला है तो यूजर डिफाइन ही रखेंगे। क्या करना है डिवीजन करना है, डिवीजन नाम का वेरिएबल। अब हमें नंबर 1 और नंबर 2 पता होना चाहिए, तो सी आउट न्यू लाइन देनी होंगी, पहले न्यू लाइन दे दो, इंटर वैल्यू ऑफ, ओके एक नंबर 1 वेरिएबल है तो नंबर 1 लिख सकते हो, इंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 वेरिएबल है ये इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन सी इन, किसका देना है नंबर 1, सी आउट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अलग अलग करने से अच्छा हमें एक ही इसमें दिया है इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके हमने यही पे मैसेज दिया, आपको इनपुट देना है नंबर 1 एंड नंबर 2 का। देखो नंबर 1 के लिए लिख लिया, अब नंबर 2 के लिखने के लिए फिर से हम ऑपरेटर का यूज करेंगे और नंबर 2 देंगे। देखो एक ही स्टेटमेंट में हो गया इंटर वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके सी इन नंबर 1 एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नंबर 2। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, डिवीजन इक्वल्स टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, ओके डिवीजन शो करना है सी आउट, कहाँ पे आएगा आउटपुट न्यू लाइन, डिवीजन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू ऑपरेटर, सॉरी डबल कोट कंप्लीट ऑपरेटर, कहाँ पे आएगा डिवीजन नाम के div नाम का वेरिएबल लिया, वहां पे गेट ch क्लोज, ओके फिर से प्रोग्राम को सेव। अगर आपको शॉर्टकट की यूज करनी है तो शॉर्टकट की है ओपन करने के लिए F3, सेव करने के लिए है F2, कंपाइल करने के लिए है Alt F9 सॉरी F9 और कंट्रोल F9 है रन करने के लिए, देखो कंट्रोल F9। एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके नंबर 1 नंबर 2 4 दे दिया, देखो नंबर 1 56 डिवाइडेड बाय 4 40, देखो यहाँ पे हमारे 4 प्रोग्राम हो गए हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम चेक करते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है। जैसे हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हर एक वे से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं।
नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा फाइंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स क्या है, एक एरिया है जिसको हाइट और विड्थ रहेगा, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके तो यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम डिजाइन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। p12.cpp 12th नंबर का प्रोग्राम है हमारा ये। हैश इंक्लूड iostream.h hash include new.h void main clear screen। ओके अब आप कांस्टेंट वैल्यू से भी कर सकते हो, यूजर डिफाइन से भी कर सकते हो। यूजर डिफाइन से 1 by 1 स्टेटमेंट लिखो या एक स्टेटमेंट पे इनपुट दे दो और वैसे भी कर सकते हो। अब देखते हैं क्या करना है। हमें हाइट चाहिए तो हाइट के लिए h, विड्थ चाहिए तो w एंड निकालना है एरिया। ओके 3 वेरिएबल ले लिए। पहले मैसेज आना चाहिए सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट। ओके एंटर द वैल्यू ऑफ height equals to इनपुट देना है सी इन, इसका इनपुट देना है हाइट के लिए तो हाइट वेरिएबल डालेंगे सी आउट न्यू लाइन एंटर द विड्थ वैल्यू ऑफ विड्थ इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन सी इन क्या है w वेरिएबल लिया है तो w। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू क्या करना है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो हाइट इनटू विड्थ फॉर्मूला हो गया। प्रिंट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी आउट न्यू लाइन लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ऑपरेटर कहाँ पे मिलेगा एरिया नाम के वेरिएबल में गेट सी एच प्रोग्राम को सेव करेंगे कंपाइल देखो रन क्या आना चाहिए पहले एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट। ओके हमारी हाइट है 6 एंटर द वैल्यू ऑफ विच है 2 देखो 12 एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया 12। ओके चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। फिर से ओपन करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए .cpp। अब नेक्स्ट प्रोग्राम किसका एरिया फाइंड करना है वो पहले चेक कर लेते हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने अभी तक जितने प्रोग्राम किए वो आपको पता चल गया। 5 प्रोग्राम किए हैं, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब करना है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है एरिया इक्वल्स टू 0.5 आपका क्या लिखेंगे 0.5 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वही करना है हमें यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड new.h void main clear screen इंटीजर बेस पता होना चाहिए और हाइट एच ओके एच डाल देंगे या पूरा भी लिख सकते हो बेस कॉमा HEIGHT हाइट। एरिया फाइंड करना है तो एरिया क्या पता होना चाहिए आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट। सी आउट एंटर द value of base equals to double quote complete semicolon C in operator base C out enter the
वैल्यू ऑफ हाइट इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट सेमीकोलन, इनपुट देना है सी इन HIGHT हाइट। ये फॉर्मूला लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताया हाफ का क्या लेंगे 0.5, तो 0.5 इनटू बेस, जो वेरिएबल आपके ऊपर लिए वही लेना पड़ेगा। अभी तक देखो मैंने हाइट और विड्थ का HRW लिया था, तो HRW लिया आपको फॉर्मूला में भी और इनपुट देते समय। अब यहाँ पे हमें हाइट और बेस लिया है तो पूरा वेरिएबल लेंगे बेस, और हाइट के लिए हाइट सेमीकोलन, एरिया ऑफ ट्रायंगल शो करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, कहाँ पे मिलेगा एरिया नाम के वेरिएबल में, बेस CH enter the value of base 5, enter the height 6। देखो 15 आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा द में ए आ गया, उसे रिप्लेस कर लेते हैं। जितने बार प्रोग्राम एडिट करूंगी उतनी बार आपको सेव करना जरूरी है। इंटर द वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू है 67, हाइट है 45। ओके, निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए फाइल ओपन करते हैं। आप भी अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और प्रोग्राम रन करके देखो, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। 7 नंबर का प्रोग्राम है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अब सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है 3.14, मतलब पाई की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर में रेडियस का स्क्वायर। चलो प्रोग्राम करते हैं। हैश इनपुट new.h void में clear string इंटीजर। क्या निकालना है एरिया और फाइंड करना है रेडियस लगेगा, तो रेडियस के लिए आर वेरिएबल ले लिया और आपको निकालना है एरिया। अब देखो एरिया जो फ्लोट में आएगा क्योंकि वो पॉइंट में है, तो एरिया क्या पता होना चाहिए निकालने के लिए हमें एरिया। एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, अगर रेडियस पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। चलो लिखेंगे सी इन, इनपुट देने के लिए वेरिएबल है आर। ओके, एरिया का फॉर्मूला लिखो, एरिया इक्वल्स टू 3.14, पाई की वैल्यू लिखी है 3.14 रेडियस इनटू रेडियस सेमीकोलन सी आउट। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, कहाँ पे मिलेगा एरिया नाम के वेरिएबल में, डेट CH एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। 6 है हमारा रेडियस, देखो फ्लोट में लिया है इसलिए ये वैल्यू दिख रही है, लेकिन अगर हम फ्लोट में नहीं लेते एरिया को तो देखो क्या था, कभी जो 0 पॉइंट भी शो हुआ था। अभी चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, से एरर नहीं आएंगे उसमें क्योंकि रेडियस की वैल्यू 6 डाला था 6। देखो अब 113 आया, 0.040 आया, क्या नहीं मतलब क्या है वो इन टाइप का डेटा है तो इन टाइप ही शो करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रॉपर आउटपुट चाहिए, प्रॉपर एरिया चाहिए तो क्या लिखना है यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा,
यहाँ पे करेंगे फ्लोट। अब देखो फिर से रन करेंगे। इंट में क्या क्या आया था 113 113। अब देखो 113.040001 ये हमारा आउटपुट। ये निकल गया एरिया ऑफ सर्कल। डॉट सीपी। देखो हम 7 प्रोग्राम हो गए हमारे। अब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग देखते हैं। आपको क्वेश्चन फॉलो करके ही प्रोग्राम डिजाइन करने हैं। ये वाले क्वेश्चन हो गए हमारे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गए। एडिशन भी फाइंड की है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, सब्ट्रैक्शन भी फाइंड किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, डिवीजन का भी किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल ये भी निकाला है। अब निकालना है हमें सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। स्वैपिंग करनी है 2 नंबर की विद थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल। इनपुट देने हैं 5 सब्जेक्ट और उसका टोटल और एवरेज निकालना है। ठीक है, ये सब हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो चलो पहले क्या करेंगे, हम सर्कमफरेंस निकालेंगे सर्कल का। h hash include conio.h void main clear string इन टाइप का। क्या निकालना है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, रेडियस चाहिए होगा हमें। अब रेडियस हम कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, फ्लोट टाइप का सर्कमफरेंस निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने CIR वेरिएबल लिया। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है सर्कमफरेंस CIR वेरिएबल लिया तो CIR इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 2 पाई इंटू आर। 2 पाई आर देखो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। सी आउट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल निकाला है हमने। circumference of circle equals to कहाँ पे मिलेगा, CIR वेरिएबल में गेट CH ओके। वन एरर, क्या एरर आया, वॉइड मेन में। देखो मेन आया, क्या लिखना था हमें, मेन। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगी तो कंपाइल टाइम में नहीं लेकिन रन टाइम में एरर आपको शो हो जाएगा, तो याद रखना है। देखो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल निकल गया 18.84। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम। क्या करना है, अब हमें राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। h इंटीजर स्क्वायर निकालना है, मतलब एक ही वेरिएबल चाहिए साइड और एरिया, क्योंकि इन टाइप का अगर एरिया दे रहे साइड दे रहे तो एरिया भी हमारा इन टाइप का है। काम करते हैं, 8 इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू क्या रहता है, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। सी आउट शो करना है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, एरिया ऑफ स्क्वायर
डायरेक्ट रन करके देख आगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं होता। एरिया ऑफ स्क्वायर फिर से लिख लेंगे, हमारा साइड 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम लिखना है हमें। hash include new dot h void main clear string int। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन क्या है हमारा। write a program to find volume of box। अब करना है हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हाइट कांस्टेंट वैल्यू थी 4, देन वेट इक्वल्स टू 8, height weight equals to 4 and length equals to 6। सर ओके, निकालने के वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आएगा, h इंटू w इंटू w इंटू हाइट। सी आउट वॉल्यूम बॉक्स इक्वल्स टू कहाँ पे मिलेगा, वार्निंग। क्या वार्निंग है, नेवर यूज एल हमने यूज नहीं किया है। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा एल चाहिए था, कर दिया आपने चेंजेस। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकल गया है 224। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए फाइल ओपन करते हैं। प्रोग्राम का देखिए कि प्रोग्राम कैसा करना है हमें। नेक्स्ट प्रोग्राम है स्वैपिंग करनी है 2 नंबर की यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब हमारे पास 2 नंबर है, थर्ड वेरिएबल का यूज करके क्या करेंगे, हमें स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग मतलब क्या होता है, अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है तो हमें चेंज करना पड़ेगा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5। इस टाइप का प्रोग्राम करना है। देखो पहले मैंने a की वैल्यू दे दी, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4। स्वैपिंग करने के लिए थर्ड वेरिएबल यूज किया है c। अब स्वैपिंग करना है तो पहले लिखते हैं सी आउट। स्वैपिंग के पहले क्या आना चाहिए आउटपुट, ये चेक करेंगे पहले हम। तो स्वैपिंग के पहले लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे स्वैपिंग के पहले। ओके, आफ्टर न्यू लाइन
बिफोर स्वैपिंग इज इक्वल्स टू बिफोर स्वैपिंग मैसेज। अब देखो सी आउट में लिखेंगे पहले ए के लिए क्या मैसेज है, ए इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट, फिर ए की वैल्यू ए में है कांस्टेंट, सी आउट लाइन बी इज इक्वल्स टू डबल कोट कंप्लीट ऑपरेटर बी, मतलब क्या है बी की वैल्यू बी में है और ए की वैल्यू ए में है। ओके, अब प्रिंट होगा सी आउट आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग होने के बाद क्या आएगा, आफ्टर स्वैपिंग इज इक्वल्स टू आफ्टर स्वैपिंग थर्ड वेरिएबल। अभी सी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है, हम पहले देंगे सी में स्टोर करेंगे ए की वैल्यू, मतलब क्या बन गया सी के पास अब ए की वैल्यू, मतलब सी की वैल्यू हो गई 2। अब ए के पास कोई डेटा नहीं है ए के, तो ए में स्टोर करेंगे हम बी की वैल्यू, मतलब क्या है जो बी की वैल्यू थी 4 वो मिल गई ए को। ओके, अब बी के पास कोई वैल्यू नहीं है तो बी में स्टोर कर देंगे सी को। तो क्या कर दिया हमने, स्वैपिंग कर दिया, ए की वैल्यू जो है वो बी को दे दी और बी की वैल्यू जो है वो ए की दे दी। मतलब पहले स्वैपिंग के पहले ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 4 थी, आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गई वो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2। ओके, प्रिंट करेंगे पहले सी आउट। अब देखो न्यू लाइन ए इक्वल्स टू कहाँ पे मिलेगी ए की ये वैल्यू, यहाँ पे जो बी की वैल्यू अब ए को मिल चुकी है, मतलब ए देन सी आउट न्यू लाइन बी इज इक्वल्स टू चेक करेंगे बी की वैल्यू कहाँ पे है, जो सी की वैल्यू थी वो बी को मिल चुकी है तो बी हो गया ग्रेट सी एच। अब चेक करते हैं कंपाइल एरर। ओके, कहाँ पे एरर है हमारे, सी आउट layers a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3 एंड सी आउट इंजेक्शन ऑपरेटर बिफोर स्वैपिंग। देखो यहाँ पे एक ऑपरेटर कम दिया है, देखो बिफोर स्वैपिंग क्या था, ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 4 थी। आफ्टर स्वैपिंग क्या बन गया, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2। मतलब क्या है स्वैपिंग के पहले की जो वैल्यू थी वो चेंज होती है, ए की वैल्यू बी को, बी की वैल्यू ए को। ये था हमारा विद थर्ड वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम है, अगर हमें स्वैपिंग करनी है और किसी और वेरिएबल का यूज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके लिए प्रोग्राम कि हमें थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, सिर्फ ए और बी की स्वैपिंग करनी है। iostream.h hash include onio.h void main open bracket clear screen integer ए की वैल्यू वैसे ही कर देते हैं, ए की वैल्यू 7 और बी की एक काम करते हैं 10 देते, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20। थर्ड वेरिएबल चाहिए नहीं, इसकी स्वैपिंग करनी है। पहले एक मैसेज लिखते हैं, स्वैपिंग के पहले जो भी वैल्यू आएगी क्या लिखेंगे, बिफोर स्वैपिंग बिफोर स्वैपिंग में क्या आएगी वैल्यू, जो ए की वैल्यू है वो ओ में, सी आउट। अब देखो डबल कोट के अंदर न्यू लाइन ए इक्वल्स टू ऑपरेटर कंप्लीट ए की वैल्यू ए में है, फिर से ऑपरेटर कंटिन्यू किया मैंने यहाँ पे न्यू लाइन, क्योंकि हम सी आउट नीचे भी लिखते हैं वैसे ही हम सी में करेंगे, कहाँ पे मिलेगा बी में। हो गया, अब मैसेज आएगा सी आउट। अब चाहिए हमें आफ्टर स्वैपिंग, ओके, आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा ये चेक करते हैं हम। आफ्टर स्वैपिंग ओके, अब जो है हमें क्या करना है, ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 20 थी। अब थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करके हमें ए की वैल्यू को 20 करना है और बी की वैल्यू को 10 करना है। तो पहले हम निकालेंगे ए के लिए, तो मैं कर सकती हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस बी।
ओके, जैसे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा था इस टाइप का आउटपुट नीचे लिख रही हूँ, ए प्लस इक्वल बी, इसी का मतलब क्या था, ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो वही यूज किया हमने, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या हो गया, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, उनकी एडिशन, न्यू वैल्यू क्या मिल गई, ए की 30। ओके, अब बी के वैल्यू के लिए किया हमने बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब न्यू वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की 30 माइनस बी की पुरानी वैल्यू 20, मतलब क्या बन गया बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे लिख के रखते हैं, ए की वैल्यू बन गई न्यू वैल्यू 30, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या बन गई, न्यू वैल्यू जो थी ए की न्यू वैल्यू मतलब 30 माइनस किया 20 को, जब क्या किया हमने 30 माइनस 20 क्या बन गया, इक्वल्स टू मिल गया 10। ओके, ओके, मतलब न्यू वैल्यू क्या मिली बी की। अब फिर से करेंगे ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखो ए की वैल्यू है हमारे पास न्यू वैल्यू 30 माइनस बी की न्यू वैल्यू है 10, मतलब आउट क्या है इसका 20। अब देखो ए की वैल्यू जो थी 10 वो बन गई 20 और बी की वैल्यू जो थी 20 वो बन गई 10, एंड एंड में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी आउट। ए इज इक्वल टू कहाँ पे मिलेगी, ए में, ठीक है, फिर से ऑपरेटर बी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, बी में। देखो इसे हम इरेज कर लेते हैं, देखते हैं बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 20, और स्वैपिंग होने के बाद ए की वैल्यू चाहिए 20 और बी की वैल्यू चाहिए 10। बिफोर स्वैपिंग 10 20, आफ्टर स्वैपिंग 20 10। ओके, फिर से देखना होगा तो एक बार देख लो, बिफोर स्वैपिंग 10 बी की वैल्यू 20, आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 20 बी की वैल्यू 10। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। चलो पहले प्रोग्राम देखते हैं हमें करना क्या है। विदाउट थर्ड वेरिएबल विद थर्ड वेरिएबल दोनों प्रोग्राम हो गए। अब है हमारा लास्ट प्रोग्राम, इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। ओके, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट देने मतलब यूजर डिफाइन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, एंड फाइंड करना है टोटल मार्क्स एंड एवरेज, मतलब फाइंड भी करेंगे। 5 सब्जेक्ट है, इन टाइप के सब्जेक्ट देते हैं हम, इन फिजिक्स के लिए पी, मैथ के लिए एम, केमिस्ट्री के लिए सी, हिंदी के लिए एच और इंग्लिश। हो गए 5 सब्जेक्ट। क्या निकालना है, टोटल, तो टोटल भी इसमें ही आएंगी, टोटल से अब फ्लोट में देंगे एवरेज। अब हमें इनपुट देने हैं 5 सब्जेक्ट, सी आउट enter marks of physics, फिजिक्स के लिए पी लिया है तो पी रखेंगे, सी इन पी,
सी आउट enter marks of math is equals to C in math. C out enter marks of chemistry equals to C in chemistry. C out new line enter marks of Hindi equals to C in Hindi. C out new line enter marks of English equals to C in English. ओके, 5 सब्जेक्ट हमारे टोटल निकालनी है. टोटल इक्वल्स टू क्या आएगा? P प्लस मैथ प्लस फिजिक्स प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश. ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो एवरेज इक्वल्स टू क्या निकालेंगे? टोटल डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5. शो करना है सी आउट. पहले करेंगे टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स इक्वल्स टू कहाँ पे मिलेंगे? टोटल में. ठीक है, सी आउट एवरेज मार्क्स. एवरेज इक्वल्स टू कहाँ पे मिलेंगे? एबीजी में, वेरिएबल में. गेट सीएच क्लोज. इस प्रोग्राम को सेव करके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट देने के लिए बोला था, तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी के मार्क्स इनपुट दिए, टोटल निकाला, टोटल सभी सब्जेक्ट के टोटल. यहाँ पे ऑपरेटर कम है. क्लियर स्क्रीन यूज नहीं की है इसलिए क्या आया है? पहले के प्रोग्राम है. ओके, फिजिक्स के मार्क डालो, मैथ के डालो, केमिस्ट्री के डालो, हिंदी के डालो, इंग्लिश के डालो. ओके, एवरेज है टोटल. यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया था इसलिए पहले आप क्लियर स्क्रीन यूज कर लेंगे. क्लियर स्क्रीन. ओके, सेव रन कर लेंगे. एरर नहीं है, हमें बताया. फिजिक्स के मार्क्स, मैथ के, केमिस्ट्री के, हिंदी के 8 हो गए. देखो एवरेज 63 निकल गया. ऐसे ही हम लाइव प्रोग्रामिंग देखेंगे जैसे जैसे हमारी कोडिंग शुरू होंगी. जैसे अभी बेसिक ऑपरेटर्स वगैरह हो गए थे तो हमने बेसिक प्रोग्रामिंग देखी, ऐसे हम 1 बाय 1 प्रोग्रामिंग देखेंगे. यहाँ पे देखो हमने कौन से प्रोग्राम लिखे हैं. एडिशन ऑफ 2 नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, डिवीजन ऑफ 2 नंबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. स्वैपिंग की है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग 2 नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट एंड टोटल एंड एवरेज मार्क्स फाइंड किए. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के टॉपिक. Thank you.